नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ होंगे वहीं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो आप सबको पता ही है यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी चल रही है, जारी है, चले जा रही है। और क्या बोलते हैं, अभी अभी कामनी जी का वीडियो आ गया है कि उनके देवर जी ने उनके साथ कैसा बिहेव किया, उनके भाई की शादी में क्या हुआ था, नहीं हुआ था, और भी निकी की तरफ से क्या हुआ था, नहीं हुआ था, सारे वीडियो उन्होंने डाल दिया है। तो इसके अपडेट लेकर मैं आ गई हूँ। और एक गाइस मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जो वीडियो डाला था ना, तो उसमें बोला था कि ये घर मेरे हस्बैंड ने बनाया है, फिर भी हमारे जेठानी जी का। तो ऐसा नहीं है गाइस, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। इसमें मेरी जेठानी भी रहती है, सभी लोग रहते हैं, मेरे सास ससुर रहते हैं, मेरी जेठानी रहती हैं, मेरे सब कोई, सब जॉइंट फैमिली, सारे लोग ही रहते हैं। और जो उन्होंने शादी की बात किया, और अभी मैं आप लोगों को ना जो कल क्या नशे पी के जो उन्होंने बोला था ना, सचिन सर ने कि अजीत सर ने पी के ड्रिंक करके वीडियो बनाया है, वो सारे प्रूफ आपको, वीडियो का क्लिप सब कुछ मैं यहाँ ऐड कर दूँगी। उसके पहले गाइस बता दूँगी, उन्होंने बोला ना कोई भाई ऐसे करता है कि नहीं करता है। तो मैं एक बात बता दूँ, जो आपके देवर हैं, जो कामनी जी के देवर हैं, उन्होंने तो मतलब कामनी जी के भाई की शादी में ऐसा किया था, मतलब झमेला किया, जो भी झगड़ा किया। और मेरे भसुर जी मतलब क्या बोलूँ, अभी मुझे हंसी आ रही है गाइस। कभी जब मैं शायद सक्सेस हो जाऊँ, अच्छी यूट्यूबर बन जाऊँ, बड़ी यूट्यूबर, मतलब मेरे भी जब सब्सक्राइबर हो जाए, जब आप लोग शायद मुझे पसंद करने लगे, तब मैं आप लोगों के साथ एक एक वीडियो क्लिप अपनी शादी का शेयर करूँगी। आप लोग देख के सोचोगे गाइस, मेरे जो भसुर हैं ना, मेरा जयमाला नहीं होने दिए हैं मेरी जेठानी, और उनको मेरे भसुर नो डाउट अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मतलब, लेकिन वो मेरी जेठानी की बातों को ज़्यादा सुनते हैं। प्रॉब्लम यही है। मेरी जेठानी सोचिए, सब बोलते हैं ना कि देवरानी घर में आती है तो घर को बिगाड़ देती है। फिर बहुत सारा मैंने कमेंट्स देखा कि बड़े बहू और बड़े बेटों को ना बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, छोटी बहू आती है। तो गाइस आप एक बात बताओ, जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरी अरेंज मैरिज है, टोटली अरेंज मैरिज है, और मेरी शादी में इतने लोग थे, कैसेट भी है प्रूफ के तौर पे। तो मेरी जेठानी जी ने एकदम तंग होकर रह गई थी, क्योंकि मेरे समय में ना जो गोल गोल घूमने वाला स्टेज होता है ना, उस समय, आज मेरी शादी 2013 में हुई थी, तो उस समय ना यहाँ पे मतलब थोड़ा वो न्यू चला था। तो मेरे पापा का मुझे आज भी उसका दाम याद है, 20,000 रुपये में बांधे थे। लेकिन मेरी जेठानी जी को हो गया जलन कि मेरा इस जयमाला तो ऐसे नहीं हुआ है, इसका जयमाला गोल गोल घूम के होगा। और उन्होंने वो इसलिए किया क्योंकि उनको दहेज चाहिए था मेरे पापा से। मेरे पापा ने दहेज वगैरह मेरे पापा ने दहेज नहीं दिया है गाइस, मेरे हस्बैंड ने दहेज लिया भी नहीं, मेरे पापा ने दिया भी नहीं है। जो एक नॉर्मल होता है, जो फैमिली के मेंबर्स, वो बड़ों लोग को पता है, मुझे उसके बारे में उतना बात नहीं करना है। जो भी कुछ देना लेना था वो पापा जानते हैं, जो तय हुआ था। लेकिन उस समय कुछ मेरी जेठानी का पसंद का हो सकता है वहाँ पे नहीं था। पीतल के बर्तन में 2-4 कुछ कमी थी कि क्या थी, जो भी बर्तन वगैरह दहेज को ही लेके हुआ था कि कुछ चीज़ें वो तिलक में नहीं चढ़ी, उसके लिए मेरी जेठानी ने ना बोला कि जयमाला ही नहीं होगा। उन्होंने मेरा जयमाला ही नहीं होने दिया। सोचिएगा, शादी क्या बार बार होती है, नहीं होती है ना। वो तो पूरा ही कोशिश में थी कि कैसे भी लेके हम लोग बारात रिटर्न लेके चले जाएं और शादी ना हो, ताकि उनकी बहन के साथ हो सकता है ना, इंसान चाहता है, आखिर क्यों चाहेगा कोई जेठानी, क्यों चाहेगी कि मेरी देवरानी ना आए, मेरा घर ना, मेरे देवर की शादी ना हो, आखिर क्यों? कोई तो वजह होगा। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट्स करके बताइएगा। आप लोग बिहार यूपी वाले सारे लोग, और मैं गैस में बिहार से बिलोंग करती हूँ, और मेरी जेठानी सिटी की हैं, तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है वो क्यों मुझे नहीं पसंद करती थी। आप इसका एक बताइएगा। अगर आप उसके बाद बोलोगे कि हाँ देवरानी आने के बाद से घर टूट जाता है, तो आप एक बात बताइए कि उस शादी में मेरी क्या, देवरानी की क्या गलती थी? देखिए, यहाँ पे मैं नहीं कर रही हूँ कि मैं जेठानी या देवरानी यहाँ किसके सपोर्ट में हूँ। तो देखिए, देवरानी और जेठानी का ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी देवरानी भी गलत हो सकती है और कहीं पे जेठानी भी गलत हो सकती है। अभी हम लोग कामनी सिंह और निकी के बारे में भी बात करेंगे थोड़ा बाद में। मैं सोची अपने हिस्ट्री भी आपको बता दूँ। आप सोचो गाइस, एक एक जब आपकी देवरानी एक एक चीज़ से ना खुशी रहती है, खुश रहती है, तो उसमें आपकी जेठानी कमी निकालने लगे। आप सोचो, आप कोई खाना बनाते हो, सही खाना बनाते हो, उसमें नमक ज़्यादा हो जाए। अगर आप मछली बनाते हो तो मछली आप अच्छे से फ्राई करते हो, और मछली जब किसी के खाने में, आपके भसुर जी के खाने में, यानी आप जेठ जी के खाने में जाए तो मछली टूट के जाए। आप सोचो कि जब कुछ भी आप रेडी होते हो तो अच्छी अगर ज्वेलरी पहन लेते हो, अच्छे कान मेकअप पहन लेते हो, तो आपको बोला जाता है कि तो डांसर है कोई, इसीलिए ऐसे कान मेकअप पहन लेती है। और आपको ही देख के बाद में वही इंसान लिपस्टिक लगाने सीख जाए, आपको देखकर रेडी होना जाने, आपको ही कॉपी करे, लेकिन आपको इतना एक करा जाए। तो ऐसे जेठानियों को आप क्या करेंगे? देखिए, मैं किसी को इंडिकेट नहीं कर रही हूँ, तो बहुत सी जगह पे ना जेठानी भी गलत होती हैं गाइस, बहुत जगह पे देवरानी भी गलत होती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होती हैं।
जो भी XYZ जो भी उनका रीज़न हो होती ही है गाइस। और जब बहुत मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, ऐसी ऐसी जेठानियाँ हैं जो चाहती नहीं हैं कि देवर का घर बसे, क्यों नहीं बसे, क्यों बसे। अब आप लोग सोच समझ सकते हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मेरे हस्बैंड एक बार किसी, मैं बताऊंगी, जब पूरा किसी चीज़ के लिए ना घर से बाहर चले गए थे तो मेरे भसुर जी ने मुझे घर से निकाल दिया था। अब आप सोच लो कि किस लेवल के लोग हो सकते हैं, किस लेवल के। तो इस बात को आप क्या बोलोगे, तो किसी और की शादी नहीं, खुद के भाई की शादी ख़राब कर दिया, खुद का सब कुछ ही। मेरी विदाई में, हम आप लोग बिहार के हैं तो उनको तो पता ही है, शादी में बहुत सारे हमारे रस्में होती हैं, उपटन वगैरह लगाया जाता। मेरा कोई रस्म पूरा ठीक से नहीं हुआ था, जस्ट शादी हो गया, जयमाला नहीं हुआ, शादी हुआ, फेरे हुए, और सुबह हम एकदम जल्दी विदाई, यहाँ मतलब विदाई करके लोग मुझे लेके चले आए थे। तो लेकिन मेरे हस्बैंड बाइक बहुत अच्छे थे, कुछ बोले नहीं, जो भी अरेंज मैरिज ही शादी थी। तो ऐसे ही है, तो किसी की देवरानी को ये नहीं कर सकते हैं कि देवरानी आने से ही रिश्ता ख़राब होता है। पता नहीं कुछ जेठानियों को चुल होती है कि चलो देवरानी आकर, अगर आप प्रॉब्लम क्या होता है ना इसकी, उनसे अच्छी मिल जाती है हर चीज़ में। मान लीजिए आपकी जेठानी, जिसके लिए मैं बोल रही हूँ आप समझ जाइए, लेकिन मैं इंडिकेट नहीं कर सकती, हमारी वीडियो वो भी देखती हैं तो उनको भी आग लग जाएगी, मिर्ची लग जाएगी। आप सोचो, खुद पढ़ी लिखी नहीं है, 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास फेल है, और वहाँ पे एक MBA की हुई लड़की उनकी देवरानी बन के आती है, तो पहला जलन तो ही होता है। दूसरा, उनसे सुंदर होती है तो जलन होता है। तीसरा, पढ़ी लिखी ज़्यादा है घर में, उसकी वैल्यू ज़्यादा होने लगती है तो भी जलन होता है। तो सोचिए गाइस, ऐसी ऐसी मेंटलिटी की जेठानी है जो देवरानी को ना बसने नहीं देते। अगर देवरानी ज़्यादा खुश रहती है तो उसमें भी टोकती, हाँ हाँ अभी तू खुश रह ले, 2 साल बाद रोएगी। आपके पति को हमेशा जब बड़े बेटे में और माँ में गाली, मतलब बहस हो ना, बड़े बेटे और माँ में जब भी कुछ नॉर्मल बात हो तो छोटे बेटे को गाली दिया जाए, क्योंकि छोटा बेटा कुछ भी नहीं बोलता है इसलिए। और वो लोग ये भूल जाते हैं कि छोटे बेटे जो लड़का जो तुमको रहने के लिए छत दे दिया ना, उससे बड़ा तुम्हारे लिए कोई नहीं है, तो उसको लोग नहीं भूलते हैं। तो और अब क्या बोलोगे, इस बात का कोई वे नहीं है। तो बहुत बहुत इंसान बहुत कुछ बर्दाश्त करता है गाइस। और लेकिन घर की इज्जत के लिए ना हर एक शख्स चाहता है कि बहुत कुछ बर्दाश्त करे, लेकिन कुछ कुछ देवरानियाँ भी ऐसी हैं। लेकिन मैं जेठानियों की बात कर रही थी, यहाँ पे जितना कुछ भी कामनी सिंह ने बोला ना गाइस, मेरे दिल को छू गया, क्योंकि मेरे शादी में ऐसा हुआ है ना, तो मैं इस सारी चीज़ की फीलिंग को समझ सकती हूँ। क्योंकि मेरे सामने सब कुछ, जब वो बोल रही थी ना, तो सब कुछ मेरे आँखों से गुजर रहा था और मेरे आँखों के सामने था, और मैं देवरानी हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मैं जेठानी हूँ गाइस। तो सारी चीज़ मैं समझ सकती हूँ, कैसे कैसे मेंटली टॉर्चर किया जाता है आपको, मेंटली टॉर्चर कि आप ये सारी चीज़ छोड़ दो। तो कुछ इतनी है ना, अब जो पढ़ी लिखी नहीं, मतलब देखिए बहुत हमारी मेरी दीदी है, खुद की मेरी दीदी है, जो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं की है, लेकिन उसकी ऐसी मेंटलिटी नहीं है। तो यह अनएडुकेटेड भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना, तुच्छ बोल सकते हैं ना, जैसे कि वो उनकी मेंटलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। वो आपकी खुशियाँ देख वो इतने जलते हैं, इतने जलते हैं कि आपकी खुशियों में नज़र लगा देते हैं। और आप वो खुद खुश नहीं रहेंगे ना, तो चाहते नहीं है कि आप सामने वाले ना खुश रहें। और हर एक चीज़ का इतना मेरे संग मिसबिहेव किया गया ना, मैं आपको क्या बताऊँ। चलो छोड़ो उन सब बातों को, लेकिन आज भी मैं अपने ससुराल में हूँ, हैप्पी हूँ, खुश हूँ। मेरी मतलब मेरे हस्बैंड ठीक है बोल के सब कुछ ठीक है, लेकिन आज मेरे हस्बैंड का जो कंडीशन है, आप लोग मेरा ब्लॉग देखिएगा तो आपको पता चलेगा। मैं उनका एक्सीडेंट हो गया, और किसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ, आप लोग शायद इंडिकेशन किसके वजह से हुआ ये सब भी समझ सकते हो। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे कुछ मतलब इस मैटर में बात नहीं करना चाहती हूँ। तो आज वो इंसान सामने वाला इतना खुश है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मेरे हस्बैंड का ऐसा कंडीशन हो गया, उसके मैंने बहुत लोग ने चाहा कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं, हस्बैंड को छोड़ के चली जाऊं, ताकि हस्बैंड का जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है सब किसी और का हो जाए, या मतलब हम दोनों का हस्बैंड वाइफ में ना नहीं बने। इसके लिए भी बहुत कोशिश किया गया गाइस, बहुत कोशिश किया। मेरे कैरेक्टर को लेकर, मेरे जॉब को लेकर, हर एक चीज़ में ना टक टक किया गया। लेकिन मैं आज वहीं हूँ। तो कामनी से भी मैं कहना चाहती हूँ, आप डरिए नहीं। आप भी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ, निकी भी बिहार, सभी लोग हैं। लेकिन अपने खुद के घर में ना एक गुड वाइब्स बनाइए। जो लोग ना गाइस, मैं तो यही बोलूँगी, आप अपना किचन अलग कर लीजिए। जिनसे नहीं पड़ता उनका मुंह भी नहीं देखना चाहिए गाइस, मुझे तो यही लगता है। सही रहिए, सलामत रहिए। और क्या बोलूँ आप लोग को, अगर आपको मेरे लाइफ से कुछ भी जानना है तो आप कमेंट्स कीजिएगा। इसके बाद मैं अपने लाइफ पे लेके ज़रूर वीडियो आऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी गाइस। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।